हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, एमटीपी एंड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में। जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ रही है। इवन जो फूड का प्रोडक्शन है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज, बट अप टू नॉट दैट लेवल, उस लेवल तक नहीं बढ़ पा रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड। उस पॉपुलेशन को क्या किया जाना चाहिए? कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो रिगार्डिंग दिस, टू कंट्रोल द कंटिन्यूअसली increasing population in our country, family planning was started in 1951। 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट small families, with less number of child। और उसी के लिए एक स्लोगन भी दिया गया जिसको हमने सुना भी है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। किस चीज़ के लिए? टू कंट्रोल द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, इवन जो कपल्स हैं उनको प्रमोट भी किया जाता है, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि वो भी प्रमोशन करें। किस चीज़ के लिए? कि स्मॉल फैमिलीज़ के लिए। ओके, ताकि जो पूरी सोसाइटी है वहाँ पे एक बेहतर एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सके एजुकेशन के लिए। ओके, एज वेल एज फॉर अदर फंड्स या फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा बर्थ कंट्रोल। कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड की हेल्प से। तो क्या है बर्थ कंट्रोल? फर्स्ट इज बर्थ कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट the pregnancy in couples। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट इसमें आता है बैरियर मेथड। फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड, सेकंड वन इज केमिकल मेथड, थर्ड आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, फोर्थ आता है सर्जिकल मेथड। ओके, तो जो फर्स्ट वन है बैरियर मेथड के केस में ए बैरियर is placed in between sperm and egg so that they cannot fuse, ताकि वो फ्यूज ना कर सकें। ओके, और जो बैरियर मेथड्स हैं ये हमें बचाते किससे? ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाते हैं। मेल के केस में यूज किए जाते हैं कॉन्डम्स, जो रबर के बने हुए होते हैं, और फीमेल के केस में भी यूज किए जाते हैं डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स। ये कवर कर लेते हैं किसको? वेजाइना को, कवर वेजाइना, और जो कॉन्डम्स हैं वो कवर करते हैं पेनिस को, ताकि जो फ्यूजन है
स्पर्म का एग के साथ वो ना हो पाए। ओके, सेकंड मेथड है हमारा केमिकल मेथड। इसमें यूज की जाती हैं ओरल पिल्स। सेकंड यूज की जाती हैं वेजाइनल पिल्स। जो ओरल पिल्स हैं क्या करती हैं, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ओके, इसमें एक एग्जांपल आ जाता है सहेली ओरल पिल्स, जिसको डेवलप किया CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ओके, यहाँ पे ये जो कॉन्डम्स हैं इन्हें हम अपनी देशी भाषा में निरोध भी कहते हैं। ओके, जो वेजाइनल पिल्स हैं आर पुट इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल, और ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज स्पर्मीसाइड्स, यानी कि स्पर्म को किल करने का काम करेंगे। ओके, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसमें एग्जांपल आता है कॉपर रिलीज करने वाले इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है इन्हें, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कैसे, बाय अवॉइडिंग इम्प्लांटेशन, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे ये अटैच नहीं होने देते यूट्रस के साथ। ओके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इन यूट्रस। ये इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। सर्जिकल मेथड, ये परमानेंट मेथड है, टू बर्थ कंट्रोल, इसमें आता है वेसेक्टोमी, सेकंड यहां पे आएगा ट्यूबेक्टोमी, सेकंड विल बी ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी के केस में क्या किया जाता है, वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, किसके केस में होता है, मेल के केस में। जबकि ट्यूबेक्टोमी के केस में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड, किसके केस में होता है, फीमेल के केस में। तो जो सर्जिकल मेथड है इन्हें हम नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, नसबंदी। ओके, अगला आता है यहाँ पे MTP। अगला जो टर्म है यहाँ पे हमारा दैट इज MTP। MTP की जो फुल फॉर्म है, MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं अबॉर्शन। तो इसको लीगल किया गया 1971 में अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि किसी प्रेगनेंसी की वजह से अगर मदर की जो जान है उसको खतरा है तो उस बेबी को क्या करा दिया जाता था, एबॉर्ट करा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आई किसके रिगार्डिंग, फीमेल फॉइटिसाइड, एक प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस, और ये जो टेक्निक है क्या करती है, टू डिटरमाइन
द सेक्स ऑफ बेबी, सेक्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इन फीमेल यूट्रस। तो ये सेक्स डिटरमाइन कर लेती थी ये टेक्निक, इस टेक्निक की हेल्प से। हालांकि इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था? टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर, टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन इसका क्या किया जाने लग गया? मिसयूज बाय डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जब पता चलता कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या है? फीमेल है, तो क्या करा दिया जाता था? फीमेल फर्टिसाइड, यानी कि किलिंग द फीमेल फीटस, किलिंग द फीमेल फीटस। ओके, तो ये जो टर्म आती है यहां पे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सेफ है कब तक? सेफ अप टू 3 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 month तक हम MTP करा सकते हैं, बट above 3 months it is risky for the female। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा STD के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, किसकी वजह से होती है? अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस वजह से होती है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। 3 मेन है इसमें हमारी, गोनोरिया, सेकंड सिफिलिस, एंड थर्ड इज एड्स, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, एड्स। गोनोरिया और जो सिफिलिस है, किस तरह की बीमारियां हैं ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। और सिम्टम्स क्या हैं इसके? इन्फ्लेमेशन इन पेनिस, इन्फ्लेमेशन इन पेनिस, इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग यूरिन डिस्चार्ज, जब टॉयलेट वगैरह करेंगे तो इन्फ्लेमेशन होगा, डिस्चार्ज। ओके, दीज आर क्यूरेबल। कैसे हैं ये? क्यूरेबल है। बट जो एड्स है कैसी है? इनक्यूरेबल। और किसकी वजह से होता है? HIV, किसकी वजह से होता है ये? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कैसी है? इनक्यूरेबल है, कैन नॉट बी क्योर्ड। अफेक्ट करती है किसको? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। और कैसी है ये? फैटल, 100% फैटल। अगर किसी को एड्स वगैरह होता है तो वो मरेगा ही मरेगा। ओके, तो ये था किसके बारे में? हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, एंड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, थैंक यू। ओके।